कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू रेसलिंग इवोल्यूशन। अभी कुछ ही दिनों पहले भाई रॉ और स्मैकडाउन में कर लिया है भाई डेब्यू रिट्रीब्यूशन ने। रिट्रीब्यूशन जो टीम है पूरी तरीके से कर रही है भाई बवाल, क्योंकि ये ठोक रही है पूरी तरीके से रॉ और स्मैकडाउन को। वो नहीं छोड़ते है भाई कमेंटेटर्स को, वो नहीं छोड़ते ऑडियंस को भी, और भाई रिंग को तो उन्होंने पूरी तरीके से कर दिया भाई तहस नहस। अब ये वाली जो टीम है इसका नाम है रिट्रीब्यूशन, और रिट्रीब्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है भाई बदला लेना। तो इनमें जो भी मेंबर्स होंगे वो जरूर चाहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से बदला लेना, और उसके पीछे भाई कुछ भी स्टोरी हो सकती है कि उनकी मेंटेलिटी ऐसे क्यों बनी। अब देखिए भाई, जब हम देखते हैं रिट्रीब्यूशन को तब हमारे जहन में कई क्वेश्चन आते हैं कि हु आर द मेंबर्स ऑफ रिट्रीब्यूशन। उनका भाई लीडर कौन है, कौन इन्हें हैंडल कर रहा है, और लीडर का मे भी बड़ा नाम हो सकता है जो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। और उसी के साथ में भाई अब आगे आने वाला है भाई समर स्लैम। तो समर स्लैम में क्या रिट्रीब्यूशन इसी तरीके का दंगा कंटिन्यू करेगी, या फिर वो करेंगे कुछ ना कुछ रिवील उनसे रिलेटेड? क्या उनका लीडर आएगा सामने समर स्लैम में? आप मुझे भाई कमेंट में जरूर बता सकते हैं वाली चीज। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ रिट्रीब्यूशन। अब देखिए रिट्रीब्यूशन के मेंबर्स में भी नाम चल रहा है सबसे ज्यादा NXT सुपरस्टार्स का, जिनमें है भाई टोमासो ciampa, डोमिनिक डिजाकोविक और साथ ही में भाई वेनेसा बॉर्न। अब ये वाले जो सुपरस्टार्स है इनके नाम क्यों सबसे ज्यादा चल रहे हैं, उसके पीछे का भी रीजन भी बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों भी सुपरस्टार ने कर लिए पूरी तरीके से डिलीट इनके पोस्ट जो कि है सोशल मीडिया पर की। उसी के साथ है भाई कई दिनों से इन लोगों ने भाई नहीं करा है अपीयरेंस NXT में। तो ये चीजें पूरी तरीके से दिखाती है कि मे बी ये तीनों सुपरस्टार्स हो सकते हैं यहाँ पे रिट्रीब्यूशन टीम में। और हालांकि जब स्मैकडाउन में अटैक करा था रिट्रीब्यूशन ने, उसी टाइम में यहाँ पे वेनेसा बॉर्न जो है वो आई थी लोगों के ध्यान में। तो अभी इन्हीं सब बातों से यहाँ पे एक चीज तो सामने निकल के आती है कि 100% हमें NXT के सुपरस्टार्स ही दिखने वाले एज अ मेंबर ऑफ रिट्रीब्यूशन। अब देखिए भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हु इज द लीडर ऑफ रिट्रीब्यूशन। अब देखिए भाई लीडर के लिए बहुत सारे नाम यहाँ पे हो रहे हैं हाइप, और यहाँ पे सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है वो चल रहा है भाई मुस्तफा अली का। हम सभी लोग जानते हैं कितना बड़ा टैलेंट है मुस्तफा अली में, पर फिर भी WWE उसे यूज नहीं कर पा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले वो थे स्मैकडाउन में, अब वो आ गए भाई रॉ में, और वो बहुत दिनों पहले गायब भी हुए थे स्मैकडाउन से। इन्हीं सभी चीजों से भाई कॉन्क्लूजन तो ये निकलता है कि मुस्तफा अली जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को, और लोग चाहते हैं कि मुस्तफा अली बने लीडर ऑफ रिट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट नेम है भाई समोआ जो का। अब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि किस तरीके से आपको लगता है कि समोआ जो का नाम यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे समोआ जो हम सभी लोग जानते हैं किसी भी तरीके का सेंस उनका तो बन नहीं रहा है, पर फिर भी यहाँ पे हाइप में समोआ जो का बहुत ही बड़ा नाम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट में नाम ऐड करा है यहाँ पे समोआ जो का। देखिए भाई जब से यहाँ पे डेब्यू करा है रिट्रीब्यूशन में, तभी से भाई समोआ जो कमेंट्री डेस्क पे बैठे नहीं है। उसी वीक से भाई पिछले वाले स्मैकडाउन में रिट्रीब्यूशन में यहाँ पे करा था भाई अटैक यहाँ पे दोनों भी कमेंटेटर को। उसी टाइम पे भी भाई वहाँ पे समोआ जो नहीं थे, तो इसी से भाई यहाँ पे सेंस लगा रहे लोग कि मे बी समोआ जो का नाम हो सकता है सबसे आगे यहाँ पे रिट्रीब्यूशन का लीडर बनने के लिए। नेक्स्ट नेम है भाई यहाँ पे रूसेव का। अब हम सभी लोग जानते हैं रूसेव जो है वो रिलीज कर दे WWE ने, पर फिर भी यहाँ पे रूसेव का नाम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे WWE क्या कभी और कैसे कर दे हम सभी लोग कभी भी नहीं जान सकते। सीधी सी बात तो ऐसी है, यहाँ पे रिलीज कर दिया WWE ने रूसेव को, पर वो फिर से एक बार साइन भी कर सकती है रूसेव को, और इसी चीज से भाई यहाँ पे रूसेव यहाँ पे आ सकते हैं और वो पूरी तरीके से ले सकते हैं रिट्रीब्यूशन यानी बदला WWE के साथ में। और इसी वजह से रिट्रीब्यूशन में रूसेव एज अ लीडर ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है WWE के लिए। अब सीधी सी बात तो भाई यही है कि क्यों यहाँ पे ऐड करा रिट्रीब्यूशन जैसा फैक्शन WWE ने। उसके पीछे का भी रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे WWE को चाहिए था भाई अटेंशन। रेसलमेनिया की बात से अब तक WWE में कुछ भी खास नहीं हो रहा था, और इसी वजह से भाई WWE कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा था। लोगों की यहाँ पे रेटिंग जो थी WWE के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, और यही सभी चीजें ग्रैब करने के लिए यहाँ पे WWE ने रिट्रीब्यूशन का कराया डेब्यू, और उन्होंने भी इस तरीके से बुक करा रिट्रीब्यूशन को कि एक ही वीक के अंदर यहाँ पे WWE में लोगों ने कर दिया है भाई बवाल, और लोग देखना चाहते हैं कि भाई वो आगे होगा तो होगा क्या रिट्रीब्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि रिट्रीब्यूशन की बुकिंग बहुत ही तगड़ी है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन मचा रही है। और अभी इन्हीं सभी चीजों में भाई एक और चीज निकल के आती है, वो है भाई रिट्रीब्यूशन का फ्यूचर, कि अब आगे जाके क्या कर सकती है भाई रिट्रीब्यूशन। देखिए भाई सिंपल सी थिंग तो यही है कि अब आगे जाके आने वाला है समर स्लैम, और समर स्लैम में मे भी हो सकता है दंगा। अब देखिए अप टू समर स्लैम हो सकता है कि रिट्रीब्यूशन रोज करे अलग अलग दंगे, यहाँ पे बहुत कुछ चलता रहे WWE के अंदर, डिस्ट्रक्शन हो, और रिट्रीब्यूशन यही चीज तो चाहती है। पर भाई जैसे ही समर स्लैम आए, उनका मे बी लीडर उस टाइम में आ सकता है सामने, और वो रिवील कर सकता है बहुत सी बातें कि क्यों उसने भाई रिट्रीब्यूशन बनाई, क्यों यहाँ पे उनका जो मूड है वो ऑफ है WWE से, और वो क्यों यहाँ पे बदला लेना चाहते हैं WWE के साथ। अगर इस टाइप का अगर कोई सेगमेंट हो जाए तो समर स्लैम में पूरी तरीके से चारों चांद लग जाएंगे, और लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे WWE को देखना, समर स्लैम को देखना। और भाई इस तरीके का फैक्शन यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बार नहीं आता है, और हमें ये तो चीज जरूर देखनी चाहिए। तो भाई मैं उस चीज, और आप मुझे बताइए भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके का कंटेंट जरूर मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।